हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 3 को मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने देखा डॉक्टर पार्क को वैकेंट वार्ड में एक वैम्पायर दिखता है। डॉक्टर पार्क उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो वैम्पायर डॉक्टर पार्क पर अटैक करता है। डॉक्टर पार्क उससे पूछते हैं तुम कौन हो, लेकिन वो डॉक्टर पार्क पर अटैक करता है। डॉक्टर पार्क उस पर भारी पड़ते हैं। तभी वो वैम्पायर डॉक्टर पार्क पर अल्ट्रावायलेट लाइट मारता है, जिसकी वजह से उनकी आईज जलने लगती है। ये सब डायरेक्टर ली का प्लान होता है। तभी दूसरा वैम्पायर पीछे से आता है और डॉक्टर पार्क को ड्रॉट गन से शूट करता है, जिससे डॉक्टर पार्क नीचे गिरने लगते हैं और यहाँ ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत एपिसोड 3 की एंडिंग से होती है। डॉक्टर पार्क वो इंजेक्शन अपनी नेक से निकालते हैं और उन वैम्पायर के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते और वो वैम्पायर वहाँ से चले जाते हैं। फिर डॉक्टर पार्क वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर हम डायरेक्टर ली को देखते हैं, जो फोन पर उन वैम्पायर को कहता है तुमने अच्छा काम किया। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर यू को देखते हैं, जो एक पेशेंट का चेकअप खत्म कर बाहर आती है और बाहर वो डॉक्टर पार्क को देखती है, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तभी डॉक्टर पार्क नीचे गिर जाते हैं और डॉक्टर यू उनके पास भाग कर आती है और उन्हें चेक करती है, लेकिन डॉक्टर पार्क की स्किन बहुत कोल्ड होती है, जिससे डॉक्टर यू डर जाती है। डॉक्टर यू एक गार्ड की मदद से डॉक्टर पार्क को इमरजेंसी रूम में ले आती है। फिर डॉक्टर यू डॉक्टर पार्क का टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर चेक करती है, लेकिन वो सारा एबनॉर्मल होता है। डॉक्टर यू इन सब बातों को इग्नोर करती है और डॉक्टर पार्क का ब्लड सैंपल लेने ही लगती है। तभी डॉक्टर पार्क जाग जाते हैं और डॉक्टर यू का हाथ जोर से पकड़ लेते हैं। डॉक्टर पार्क डॉक्टर यू से पूछते हैं तुमने मेरे साथ क्या किया। डॉक्टर यू कहती है मैं बस तुम्हारा चेकअप कर रही थी। डॉक्टर पार्क कहते हैं किसके कहने पर तुम मेरा चेकअप कर रही थी। डॉक्टर यू कहती है मैंने इसकी कसम खाई है। फिर डॉक्टर पार्क वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम डायरेक्टर ली को देखते हैं, जो वैम्पायर के लीडर से कहता है मैं डॉक्टर पार्क के साथ ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसको पता चल जाए वो अंदर से कौन है। वो इंसानों के साथ बहुत टाइम तक रहा है और खुद को भूल गया है। और डायरेक्टर ली एक फोटो उठाता है, जिसमें वो और डॉक्टर पार्क के माता पिता भी होते हैं और कहता है मैं नहीं चाहता डॉक्टर पार्क अपने माता पिता जैसा बने। फिर हम डॉक्टर पार्क को देखते हैं, जो ह्योंग को सब कुछ बताते हैं और ह्योंग को कहते हैं इस इंजेक्शन में जो भी केमिकल है उसे चेक करो। और यहाँ डॉक्टर यू एबनॉर्मल हाइपोथर्मिया पर रिसर्च करती है। फिर सुबह होती है और ह्योंग डॉक्टर पार्क को बताता है थर्मल इमेज से मुझे पता लगा है कल रात जो आदमी घर के बाहर था वो इन्फेक्टेड था। डॉक्टर पार्क कहते हैं जो आदमी कल रात मुझे मिला था वो भी इन्फेक्टेड था। ह्योंग कहता है इंजेक्शन देखकर लगता है वो अभी भी ओल्ड मेथड यूज करते हैं और ऐसे ही एक इंजेक्शन से किसी ने तुम्हारी मॉम को भी मारा था। डॉक्टर पार्क कहते हैं वो दोनों वो नहीं थे। ह्योंग कहता है ऐसा भी तो हो सकता है वो सब साथ काम करते हो। फिर ह्योंग डॉक्टर पार्क को एक बॉक्स देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। डॉक्टर पार्क उस बॉक्स को खोलते हैं और उसमें कुछ लेंसेज होते हैं। फिर चेयरमैन डायरेक्टर ली से फ्री क्लिनिक और ड्रग रिसर्च लैब के बारे में डिस्कस करने आते हैं। चेयरमैन डायरेक्टर ली को कहते हैं जो भी तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई भी ट्रबल नहीं होगी। अब वो उन 50 पेशेंट के साथ क्या करने वाला है ये तो उसी को पता है। फिर हम डॉक्टर पार्क को देखते हैं, जो वैकेंट वार्ड के सारे सीसीटीवी चेक करने आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी हेड उन्हें बताता है वहाँ के कैमरास काम नहीं कर रहे थे। फिर हम डॉक्टर यू को देखते हैं, जो एक नर्स से पूछती है क्या ये थर्मामीटर ठीक है। वो नर्स कहती है हाँ ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर यू कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जो टेम्परेचर उन्होंने डॉक्टर पार्क का देखा था वो अनबिलीवेबल था। सिक्योरिटी हेड डायरेक्टर ली को बताता है कल रात डॉक्टर पार्क को एक सिक्योरिटी गार्ड इमरजेंसी रूम में ले गया था डॉक्टर यू के कहने पर। डायरेक्टर ली पूछता है क्या इस सब का कोई रिकॉर्ड है। वो कहता है नहीं, डॉक्टर यू ने कोई रिकॉर्ड नहीं लिखा। फिर हम डॉक्टर यू को देखते हैं, जो रेस्ट रूम में आती है और वहाँ डॉक्टर पार्क भी सो रहे होते हैं। डॉक्टर यू डॉक्टर पार्क का टेम्परेचर चेक करने की कोशिश करती है,
लेकिन डॉक्टर पार्क जाग जाते हैं। फिर डॉक्टर यू कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम सियोहाई को देखते हैं जो हेड नर्स को कहती है कल से वार्ड 21A का सारा डेटा कलेक्ट होगा और ये वही वार्ड है जिसमें वो 50 पेशेंट रहेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर इस चेंजेस को ऑब्जर्व करती है और इस बारे में डॉक्टर जांग से बात करती है। वो कहती है न्यू ड्रग रिसर्च टीम हमारे साथ अपना डेटा शेयर नहीं कर रही है और हमें कोई ऐसा चाहिए जो उन पर नज़र रखे और ये तुम मेरे लिए करो। लेकिन डॉक्टर जांग नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम डायरेक्टर ली को देखते हैं जो सारे डॉक्टर्स को बताते हैं कल से हम वार्ड 21A का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम उस नन को देखते हैं जो एक पेशेंट के साथ प्रे करती है और डॉक्टर यू भी वहाँ होती है। तभी वहाँ डॉक्टर पार्क आते हैं और उस पेशेंट के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते क्योंकि वो पेशेंट मेडिसिन रूल फॉलो नहीं करता। डॉक्टर यू को डॉक्टर पार्क का बिहेवियर ठीक नहीं लगता। फिर हॉस्पिटल में एक लेडी पेशेंट को लाते हैं। ये एक इमरजेंसी केस होता है। फिर डायरेक्टर ली सारे डॉक्टर के साथ वो केस डिस्कस करता है। डॉक्टर यू कहती है ये बहुत डिफिकल्ट केस है, हम लीवर को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन आर्टरीज को रिकनेक्ट करना होगा, वो बहुत मुश्किल है। डायरेक्टर ली कहता है मैंने आज से पहले ऐसा केस नहीं देखा। वो डॉक्टर पार्क को ये सर्जरी करने को कहता है। डॉक्टर पार्क कहता है ठीक है, लेकिन डॉक्टर यू को ये बात ठीक नहीं लगती। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर यू डॉक्टर पार्क से कहती है तुम ये कैसे करोगे और तुम्हें क्या लगता है दूसरे डॉक्टर ने ये क्यों नहीं किया। डॉक्टर पार्क उसे कहते हैं तुम भी मेरे साथ सर्जरी में साथ रहना। तभी वहाँ डायरेक्टर ली आता है और डॉक्टर पार्क को कहता है मैंने सुना कल रात तुम ठीक नहीं थे और डॉक्टर यू तुम्हें कल रात यहाँ लाई। डॉक्टर पार्क कहते हैं मैं अब ठीक हूँ। डायरेक्टर ली कहता है क्या हम तुम्हारा कोई एग्जामिनेशन ले, लेकिन डॉक्टर यू कहती है सब ठीक था, मैंने खुद चेक किया। फिर डॉक्टर पार्क और डॉक्टर यू उस लेडी पेशेंट के पास जाते हैं जहाँ उसका बेटा बहुत रो रहा होता है। डॉक्टर पार्क को उसको देखकर अपनी मॉम की याद आती है। फिर डॉक्टर पार्क उसको समझाते हैं और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं। डायरेक्टर ली ये सब देखता है। तभी उस लेडी की हालत खराब होने लगती है और एक नर्स को दूसरे हॉस्पिटल से कॉल आता है डोनर के लिए। वो डॉक्टर यू को ये बात बताती है। फिर डायरेक्टर ली और डॉक्टर पार्क वहाँ आते हैं। डॉक्टर पार्क डॉक्टर यू को कहते हैं तुम लीवर लेने जाओगी और मैं यहाँ लीवर एक्सट्रैक्ट करूँगा। फिर डॉक्टर यू दूसरे हॉस्पिटल के लिए निकलती है, लेकिन डायरेक्टर ली डॉक्टर पार्क के लिए एक प्लान सोचता है और डॉक्टर पार्क को कहता है तुम भी डॉक्टर यू के साथ जाओ। फिर डॉक्टर पार्क डॉक्टर यू के पास आते हैं। डॉक्टर यू कहती है क्या तुम भी साथ आ रहे हो। डॉक्टर पार्क कह रहे हैं हाँ। डॉक्टर यू कहती है फिर यहाँ लीवर एक्सट्रैक्ट कौन करेगा। डॉक्टर पार्क कहते हैं डॉक्टर ली हो। फिर वो सब दूसरे हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। फिर हम डायरेक्टर ली को देखते हैं जो उन वैम्पायर को कॉल करता है। फिर हम ह्योंग को देखते हैं जो उस इंजेक्शन की रिपोर्ट डाउनलोड कर रहा है। फिर दोनों साइड के डॉक्टर ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, उस लेडी का भी और डोनर का भी। फिर डॉक्टर पार्क लीवर लेकर उस हॉस्पिटल से जाते हैं। तभी ह्योंग वो रिपोर्ट पढ़ता है और हैरान हो जाता है और डॉक्टर पार्क को कॉल करता है और बताता है ये वैसा ही इंजेक्शन था जिससे तुम्हारी मॉम मरी थी, जिससे डॉक्टर पार्क को बहुत गुस्सा आता है। डॉक्टर पार्क को वो दोनों वैम्पायर दिखते हैं। डॉक्टर पार्क डॉक्टर यू को कहते हैं तुम यहाँ से जाओ और मैं अभी आता हूँ। फिर डॉक्टर यू लीवर लेकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर पार्क उन दोनों वैम्पायर का पीछा करते हैं, लेकिन ये भी डायरेक्टर ली का प्लान होता है डॉक्टर पार्क को सर्जरी से डिस्ट्रैक्ट करने का। और यहाँ डायरेक्टर ली चाय के मजे लेता है और डॉक्टर यू हॉस्पिटल आ जाती है, लेकिन उसे डॉक्टर पार्क नहीं मिलते। वो डायरेक्टर ली को कॉल करती है, लेकिन डायरेक्टर ली जानबूझकर फोन नहीं उठाता। फिर डॉक्टर यू अंदर आती है और दो नर्सेस को कहती है डायरेक्टर ली को कंटिन्यूअसली कॉल करो। और डॉक्टर पार्क को भी हॉस्पिटल से कॉल्स आते हैं, लेकिन वो नहीं उठाते। फिर डॉक्टर पार्क उन वैम्पायर्स के साथ फाइट करता है, लेकिन वो इस बार भारी पड़ता है। वो उन वैम्पायर को बहुत मारता है और यहाँ डॉक्टर यू बहुत परेशान हो जाती है और कहती है मैं ये ऑपरेशन करूँगी।
तभी एक लड़का आता है और कहता है डायरेक्टर ली यहाँ 30 मिनट्स में आ जाएंगे। एक वैम्पायर डॉक्टर पार्क के फेस पर अल्ट्रावायलेट लाइट मारता है, लेकिन इस बार उन्हें कुछ नहीं होता क्योंकि ह्योंग ने जो लेंसेज उन्हें दिए थे वो अल्ट्रावायलेट लाइट को ब्लॉक करते हैं। तभी डॉक्टर पार्क एक वैम्पायर को नेक से पकड़कर ऊपर उठा लेते हैं और उससे पूछते हैं वो कौन था जिसने मेरी माँ को मरवाया था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो दोनों वैम्पायर वहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर पार्क उनके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उनको जाने नहीं देते। फिर हम डायरेक्टर ली को देखते हैं जो हॉस्पिटल में आते हैं और सर्जरी के लिए रेडी होते हैं। फिर ऑपरेशन रूम के लिए निकलते हैं, लेकिन डॉक्टर पार्क उनसे पहले वहाँ आ जाते हैं। डायरेक्टर ली ये देखकर शॉक हो जाता है और यहाँ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।